बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीढ़ की हड्डी ये हमारे जिस्म की बुनियाद और बेस है। अगर इसके अंदर नुक्स पैदा हो जाए, कोई ख़राबी पैदा हो जाए, तो इंसान एक तरह का अपाहिज बन जाता है। सर की हड्डियों का सारा बोझ ये रीढ़ की हड्डी ही उठाती है। आम हमारे मुहावरे के अंदर ये बात कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए इतनी ही ज़रूरी है जैसे रीढ़ की हड्डी, और ये जिस्म को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करती है। ये रीढ़ की हड्डी सर के पिछले हिस्से खोपड़ी से शुरू होके फिर एक जंजीर की शक्ल में वो कूल्हे तक जाती है। तो जब हम बेएहतियाती बरतते हैं, बोझ उठाते वक़्त, ड्राइविंग करते वक़्त, और जिन लोगों का पढ़ने पढ़ाने का मसला है, वो हर वक्त झुके रहते हैं। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल, लैपटॉप का ज़्यादा इस्तेमाल, और फिर इसमें ज़रूरी बात यह भी है, हमारे आका हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले जो हमें तालीम दी थी कि सोते वक़्त दायां हाथ सर के नीचे और उसके बाद अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया पढ़ के सो जाओ। गोया सोने का यही ढंग है और उठने का भी ऐसा ही ढंग इख्तियार करना पड़ेगा। जो लोग अपनी कमर को सेहतमंद रखना चाहते हैं, तो वो कभी भी उठते वक़्त कमर के बल पे नहीं उठेंगे। वो दाएं या बाएं करवट पे उन्होंने लेटना भी है और उन्होंने उठना भी है, यानी कभी सीधा नहीं उठना चाहिए। और अगर कभी सीधा उठने की कोशिश करेंगे तो एक आधी दफ़ा तो कमर माफ़ कर देगी और उसके बाद उसने माफ़ नहीं करना है। तो अपने बाजुओं के बलबूते पे लेटना भी चाहिए और उठना भी चाहिए। और इसका इलाज बहुत नामुमकिन और बहुत सहल और आसान है। नामुमकिन इसलिए है कि जब कमर में दर्द हो गई तो हमने पेन किलर जो वो इस्तेमाल कर ली, दर्द को सुकून देने वाली गोली टॉफ़ी इस्तेमाल कर ली, और उसे सुकून आ गया। जब उस टेबलेट का, गोली का असर ख़त्म हुआ, फिर दोबारा तकलीफ़ शुरू हो गई। तो ये तरीका कार जो है वो सारी ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा। और इसका सहल और आसान तरीका ये है कि आप उन पॉइंटों को याद कर लें जिससे कमर सीधी होती है। इसका इलाज भाई जैसे अर्ज़ किया कि इसका कोई भी इलाज नहीं है। पेन किलर, टीके और गोलियां
लेकिन आपने अगर अपनी कमर पे तवज्जो दी, ढंग से लेटे और ढंग से उठे, और उसके बाद आप 3-4 घंटे के लिए काम करते हो, बल्कि मुनासिब यही है, जो हज़रात 40 साल की उम्र से ज़्यादा हैं और वो कमर से काम लेते हैं, तो 2-3 घंटे के बाद सिर्फ 10 मिनट वो ये है, अपना हाथ और इसको आप ये ऐसा कर लो, ये करके आपने छाती पे लगा लिया। ये ज़रा यह है कि ये चीज़ और ये चीज़ आपस के अंदर मिलाएं। आपने 5 मिनट ये वर्जिश की और फिर इसी तरह 5 मिनट ये वर्जिश, लेकिन ये आपने छाती पे लेके आना। ये यकीन जाने कि आप कहेंगे कि इंजेक्शन नहीं बल्कि जादू हुआ है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपके कंधों पे और आपकी कमर पे जो बोझ था वो इस वर्जिश ने सारे जिस्म के अंदर फैला दिया, वो डिवाइड हो गया, फैल गया। अब जो आप 1 रुपये का दर्द महसूस कर रहे थे, आपको सिर्फ 4 आने 25 पैसे का दर्द है कमर पे और रीढ़ की हड्डी पे रह जाएगा। और आपने अगर 1 हफ्ता ऐसा कर लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ है, जब भी कमर में दर्द हुआ, कंधों पे दर्द हुआ, इस वर्जिश को अपना लिया। ये कौन सा मुश्किल है, इसको अपना लिया। और इसमें एक और भी सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि ये जो बाएं हाथ की ये छोटी उंगली की ये जगह है, ये आपने सिर्फ 3 मिनट ये वर्जिश की। आपका दिल चाह रहा था कि मैं बैठ के नमाज़ पढ़ूं, मुझसे उठा नहीं जाता, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ है 3 मिनट इसे दबाने से, हाथ से दबा लें, किसी पेंसिल से दबा दें, अच्छी तरह करके दबा लें, तो आप से 3 मिनट के बाद महसूस करोगे कि मैं बिल्कुल रिलैक्स हो गया, वो मेरी दर्द बिल्कुल ही गायब हो गई है। और इसको आपने अगर ज़्यादा अच्छा करना है तो इसी हाथ की ये जो उंगली है, ये गोश्त, ये नहीं, ये जो सख्त वाली हड्डी है, आप इसे ज़रा दबाएं, इसे ऐसे करके दबा लें। इसी तरह अंगूठे का ये जो हड्डी वाला नरम वाला हिस्सा आपने छोड़ देना, हड्डी वाला, ये आप करोगे 10-15 मिनट तो आपके सर्फ हो जाएंगे, लेकिन जिस्म के अंदर सुकून आ जाएगा। और फिर आप मेथी दाना ले लें, मेथी दाना बारीक करके रख लो और उसे पानी के अंदर भिगो के आपने रखना है। तो सुबह के वक्त 1 चम्मच आप चबा के इस्तेमाल कर लो, ज़्यादा तकलीफ़ है तो असर के वक्त भी चबा लो। 2 दिन के अंदर आपका या जिस्म के अंदर सुकून आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा, दर्द ख़त्म हो जाएगी। और अगर और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो तो 2 अखरोट सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम आप खा लिया करें। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हैं, ये जो कमर की हड्डी के दर्द की वजह से और कंधों के दर्द की वजह से आप चिल्ला रहे थे, आपकी ज़ुबान से या वो दुआएं निकलेंगी। आप ये सहल और आसान इलाज का जब इख्तियार करो, वरना अगर महंगे इलाज और पेन किलर का इस्तेमाल किया तो सारी ज़िंदगी यही करते रहोगे। मेरी गुज़ारिशात आपने अगर सुनी है, आप अमल करें,
दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मेरी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब भी करें। हकीम इलियास अब्दाली को इजाज़त दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।